नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। आज हमारे साथ है भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान कॉमरेड देशराज। इनसे हम बातचीत करेंगे। इन्होंने 3 अगस्त को एक सिरसा में रैली की थी, क्या कुछ उसका समाधान हुआ और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई यूनियन की तरफ से, और सरकार ने क्या कुछ मांगों का समाधान भवन निर्माण के मजदूरों का किया। नमस्कार जी। हाँ जी, देखिए 3 अगस्त को हमने राज्य कमेटी का आह्वान था सिरसा में, जो मजदूरों के लिए एक बोर्ड बना हुआ है और वो बोर्ड के चेयरमैन है दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के डिप्टी सीएम भी है वो। तो उनके आवास को हमने घेरने की योजना बनाई थी। 3 तारीख को हमने वही काम किया। तो हम उनसे असल में बैठ के बातचीत करना चाहते थे। कुछ मुद्दे थे, उनसे पहले भी हम मिले थे। तो वो समस्याएं जो थी मज़दूरों की, पूरे हरियाणा के अंदर निरंतर वो समस्याएं बनी हुई थी। इसलिए हमने 3 तारीख का उनका आवास का घेराव का फैसला किया था। लेकिन 3 तारीख को उन्होंने मिलने का समय दिया। हम लोग चंडीगढ़ गए, उनसे बातचीत हुई। हमारी पहली तो यही शर्त थी कि पूरे हरियाणा के अंदर 22 लाख लोग काम करते हैं। इन 22 लाख लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन करने की जो कार्य प्रणाली है सरकार की ओर से, उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, उसको आसान किया जाए। अभी क्या हो रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर जिस मज़दूर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो वेरीफाई के लिए या तो पंचायत सेक्रेटरी या पटवारी के पास जाता है, जो उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। और ये जब बोर्ड बना था 2007 में, तब से लेकर बीजेपी सरकार आने से पहले तक, हालांकि बीजेपी सरकार आने के बावजूद भी 2-3 साल तक ये ट्रेड यूनियनों को अधिकार दिया हुआ था, वो वेरीफाई करती। तो ये रजिस्ट्रेशन पूरे प्रदेश के अंदर 8-8.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल वो रुक गया है रजिस्ट्रेशन का। और दुर्घटनाएं रोज़ होती हैं, और ज़्यादातर दुर्घटनाएं जिस साइडों पे होती है, जिन जगह पे होती है, जिन मज़दूरों की मौत होती है दुर्घटना में, उनका एक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। इसलिए उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाता है। दूसरा, हमारी ये शर्त थी कि जो बोर्ड में जो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि हमारे CI2 की जो यूनियन है उसका प्रतिनिधि बोर्ड की कमेटी में लिया जाए। जबकि बोर्ड का गठन हो चुका है और उसके बावजूद कोई मज़दूरों की ओर से मतलब प्रतिनिधि नहीं लिया गया है, या तो लिए गए हैं पॉलिटिकल लोग, बीजेपी के लोग या फिर JJP के लोग लिए हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो एक मज़दूरों का बोर्ड ना होकर एक मतलब राजनीतिक गठजोड़ का एक अड्डा सा बना दिया गया है इसको, और व्यक्तिगत फ़ायदा उठाने के लिए, जबकि मज़दूरों का फ़ायदा के लिए बोर्ड बनाया गया था। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं, बोर्ड जो बना इसके कानून बने, और आप देखोगे कि उस कानून के हिसाब से किसी भी ज़िले में काम नहीं हो रहा है। अलग अलग अधिकारी बैठे हैं, सब ने अपना अपना कानून बना रखे हैं। हमने ये भी मांग रखी कि वो एकजुटता ले आई जाए, और मज़दूरों के जो सुविधाओं के जो फार्म हम भर रहे हैं उन पे भी एक निश्चित समय सीमा हो, तय हो, 15 दिन में, 20 दिन में, कितने दिन में वो मिलेगा, ये कुछ हमने मांगे रखी थी। कुछ पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला का बयान आए थे, 48 घंटे में कन्यादान देने की बात की गई थी, लेकिन क्या किसी को मिला अभी तक? देखिए, पूरे प्रदेश में अगर हम देखें तो 48 घंटे तो बहुत दूर है। मैं तो कहता हूँ 48 दिन भी बहुत दूर है। 48 महीने हो गए हैं, उनके भी अभी तक कन्यादान के जो पैसे हैं वो मज़दूरों के खाते में नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि बोर्ड में जो अधिकारी जो बैठे हैं, अलग अलग जो उन्होंने अपने कानून बना लिए हैं। मैंने पहले भी कहा कि सबसे आड़े वो आ रहे हैं। कोई अधिकारी किसी बात पे ऑब्जेक्शन लगा देता है, कोई किसी बात पे, जबकि ये उचित नहीं है। जब मज़दूर ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद में उसने अपना अगले साल नवीनीकरण करा लिया, नवीनीकरण करते समय अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, उसके बाद तो ऑब्जेक्शन कोई बचता ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि ये झूठ बोली जा रही है सरकार की ओर से, और दुष्यंत चौटाला जी की ओर से भी इस तरीके की। ऐसा कोई अभी तक पूरे हरियाणा में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि कोई मजदूरी खुश नहीं नज़र आ रहा है। वो बोर्ड जिस ढंग से बोर्ड काम कर रहा है, जिस ढंग से बोर्ड में जो जिस तरीके से राजनीतिक जवाहड़ा इकट्ठा किया है, वो मतलब कोई काम नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं लगातार मजदूर धक्के खाने पर मजबूर हो रहे हैं। बार बार कभी किसी
तरह का ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, कभी किसी तरह का। तो आपके यूनियन का क्या आगे का प्लान है इसके? देखिए, इस पे हमने पूरी योजना बनाई है और अभी नया नया बोर्ड का गठन हुआ है। पहले जब हम मिलने के लिए गए थे तो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि बोर्ड का गठन हो जाएगा तो आपकी जो समस्याएं हैं वो हम सोल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड में कोई फैसला लेके निर्णय लेके इसको लागू करेंगे। और जिस ढंग से बोर्ड का गठन हुआ है, जिन लोगों को बोर्ड में शामिल किया गया है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में को मजदूरों का समाधान को कोई होता है। आपकी यूनियन हम जो है, हमारी जो यूनियन है, हमारी यूनियन ने फैसला लिया है और आगे भी अभी राज्य कमेटी की मीटिंग हम बुला के और ये निर्णय लेंगे। जो रास्ता जो अब जो बचा है वो सिर्फ आंदोलन का रास्ता है और आंदोलन के रास्ते से ही जीत हासिल की जा सकती है। ये देश का इतिहास रहा है। और इसके अलावा भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो किसानों के ऊपर भी अभी जो चला हुआ है 3 काले कानून जो सरकार ज़बरदस्ती जो लाई है, मैं समझता हूँ इससे देश में ना तो किसान का, ना मजदूर का, ना व्यापारी का, ना किसी कर्मचारी का भला होने वाला है। हालांकि नुकसान ज़्यादा होगा और इसका नुकसान आप देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार से 2019-20 में जो जीडीपी की दर थी, सिर्फ और किसानों ने लाज बचाई थी जीडीपीएफ की, और अभी आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा नुकसान देश को होने जा रहा है। तो इसलिए देश के अंदर किसानों ने जो आह्वान किया है, मजदूर संगठनों ने जो आह्वान किया है भारत बंद का, निश्चित तौर पे हमारी यूनियन भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा पूरे प्रदेश के अंदर एक आंदोलन का रूप लेके अपनी मांगों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर, मजदूरों की मांगों को साथ जोड़कर, व्यापारी कर्मचारियों की मांगों को हम लोग इसको हम लेके जाएंगे आंदोलन में। ना सिर्फ हरियाणा में, जो हमारी जो CWFI बहुत बड़ी निर्माण मजदूरों का एक संगठन है, हमारा पूरे देश के अंदर हम लोग इस भारत बंद का हमने समर्थन किया है पुरजोर से। और हमारे तमाम कार्यकर्ता, जो लाखों के कार्यकर्ता हैं हमारे, इस भारत बंद के आह्वान में शामिल होंगे। आपकी यूनियन की 3 साल से मांग थी बोर्ड का गठन, बोर्ड भंग कर दिया था। उसके बाद आपकी यूनियन ने लगातार आवाज़ उठाई ये बोर्ड के गठन के लिए, और ये जो 5 अगस्त की मीटिंग थी उसमें भी आवाज़ उठाई थी, और आपकी यूनियन का एक प्रतिनिधि भी शामिल करने की सरकार ने यहाँ भरी थी। आपका कोई भी प्रतिनिधि आपकी यूनियन का नहीं लिया गया। तो आगे आप क्या करोगे इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्या? देखिए, जहाँ देश में जहाँ अच्छी सरकारें जो होती हैं, वो ऐसे जो मज़दूरों के जो बोर्ड हैं या अलग अलग तबके के लिए जो बोर्ड बनाए जाते हैं, उन तमाम तबकों से एक एक प्रतिनिधि लिया जाता है। आप देश के स्तर पे देखोगे तो जहाँ केरल में है और अन्य राज्यों में हैं, तो तमाम ट्रेड यूनियनों के इस तरह मज़दूरों के लिए जो बोर्ड बने हैं, मज़दूरों के कल्याण के लिए जो बोर्ड बने हैं, उनमें तमाम ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि लिए गए हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां मज़दूरों के प्रतिनिधि ना बुला इसमें शामिल करके एक राजनीतिक, इसको पॉलिटिकल शीट बना दिया है इन्होंने। और दुष्यंत जी तो हम जब मिलने के लिए गए तो खुद कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल सीट है, राजनीतिक सीट है, जबकि हमने विरोध किया था। मीटिंग के अंदर भी हमने विरोध किया था कि ये पॉलिटिकल सीट नहीं है, ये मजदूर संगठनों की सीट है, मजदूरों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। सरकार ने नहीं लिया, इसका खामियाजा अभी तो नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद जब चुनाव होंगे विधानसभा के, लोकसभा के, उसमें दिखाई देंगे। हाँ, अभी ताज़ा जो इसका जो नुकसान दिखाई देगा वो पंचायती चुनाव, जब भी चुनाव होंगे पंचायती, हालांकि जो सरकार भाग रही है अभी तो पंचायती चुनाव करवाने के लिए, लेकिन जब भी पंचायती चुनाव होंगे निश्चित तौर पे इसका खामियाजा सरकार को, जो शामिल है सरकार में बीजेपी जेजेपी, जिनके नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में जो ये चल रही है सरकार, जेजेपी सहयोगी पार्टी है इसमें, और इस सहयोगी पार्टी के पास ये श्रम विभाग है, निश्चित तौर पे ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो 27 सितंबर की देशव्यापी हड़ताल है किसान संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पे है, 10 ट्रेड यूनियनों ने भी इसका समर्थन किया है। तो आपकी यूनियन, आपके जो भी सदस्य हैं, उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? देखिए, इस आपके चैनल के माध्यम से तो हम अपील करेंगे और कर रहे हैं हम अपील। इसके अलावा भी हमने ज़िले वाइज हमने मीटिंगें शुरू कर रखी है, कुछ ज़िलों में हो भी गई है। ज़िले के अलावा ब्लॉकों में, नीचे गांव स्तर पे, शहर की हमारी जो शाखाएं हैं कॉलोनियों में कमेटी जो हमारी बनी हुई है,
हम उनमें अभी से उतर गए हैं और हम ये जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि जितने भी खासकर जो निर्माण मजदूर हैं वो पूरे देश का निर्माण मजदूर 27 तारीख के भारत बंद का आह्वान करता है, समर्थन करता है। भरपूर जोर जो मजदूरों की, किसानों की जो मांग है उनका समर्थन करते हुए इस हड़ताल में, इस भारत बंद में लाखों की तादाद में शामिल होंगे। ये आह्वान हमने कर भी रखा है और आपके चैनल के माध्यम से भी हम दोबारा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मजदूरों को। धन्यवाद। तो ये थे कॉमरेड देसराज जी, राज्य प्रधान भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा। तो भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा लगातार किसान आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या टोल प्लाजा हो। हर एक मोमेंट में भवन निर्माण यूनियन बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है।